अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत मिनास बहावलपुर से। ज़मीन को कवर रखना एक बड़े कमाल की चीज़ है। हम पिकनिक को लेके फिरते हैं। अब आप देखें कि जो जदीद काश्तकारी का नाम चले आप इसको दे दें, इसमें अगर आपने ज़मीन को नंगा छोड़ा है तो कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। अब आप ज़मीन को ढाँप देते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर एक लाइव मल्च भी हो सकती है और डेड मल्च भी हो सकती है। जिन लोगों के पास बंजर ज़मीनें पड़ी हुई बेकार, उनके पास खुला टाइम है 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो ये पानी के मसाइल हैं, बारानी इलाके हैं, तो उसमें अगर ज़मीन को आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, जिसका हार्ड पैन भी आप क्रैक करना चाहते हो, तो मल्चिंग एक बेहतरीन चीज़ है। उसमें आपने मल्चिंग के लिए हर ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल कर लेनी है। गोबर है, मकई की टांडे हैं, गन्ने की खुरी है, चावल की पराली है, और जो छिटियाँ होती हैं कपास की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1-1.5 फुट मोटी तय लगा देनी वहाँ पे। मंडी का वेस्ट, सब्ज़ी मंडी से जो भी आपको कचरा मिलता है वो ला के वहाँ पे डंप कर दें। सिंध जंगशाही में हमारे दोस्त मोहतरम अब्दुल कादिर पीरानी साहब के पास कोई 40-41 एकड़ हैं ज़मीन, तो उनके लिए भी यही मशवरा है कि आप जो है ना अपनी ज़मीन को कवर कर दें। जब बारिश होती है तो वो काफ़ी होती है, साल में जितनी भी बारिशें होती हैं उनके पास, वो इस काम के लिए काफ़ी हैं। वो इस ज़मीन की बड़ी अच्छी गुडाई कर सकती है। मल्चिंग जो है, मल्चिंग एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जादुई असर वाली चीज़ है। उससे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है फ्राम 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो ये बड़ा एक साजगार माहौल है जो बायोटा सॉइल बायोलॉजी के लिए अच्छा होता है। वहाँ पे केंचुआ भी पैदा होगा, सारी चीज़ें होंगी जो इसमें गहरा हल चला देंगी। देखें, कोई ट्रैक्टर जो है 3 फुट से गहरा हल नहीं चला पाता, आम जो हमारे पास अवेलेबल है। तो केंचुआ जो है ज़मीन अच्छी तैयार होने के बाद 8, 10 और 12 फुट नीचे तक भी जा सकता है। अगर पिकनिक की बात करें तो ज़मीन मैच्योर होने के बाद तीसरे साल आपकी गंदम की जड़, आपके गन्ने की जड़ 12 फुट लंबी हो सकती है, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे 3 इंच तक होती है मुश्किल से। जब इसका झाड़ अंदर, इसका नेटवर्क जो कमज़ोर होगा जड़ों का, तो वो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगी मिट्टी से जो रिक्वायर्ड होते हैं ग्रेन्स को, फल को, जो फिर हमें मिलते हैं बाद में। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी होगा कि कुछ मसनूई खादों से वो बड़ी तेज़ी के साथ पौधा बढ़ता है और वो नाइट्रोजन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता, तो हमें उस तरह की अच्छी खुराक नहीं मिलती जो जिस्म को चाहिए होती है नेचुरल। तो बात चल रही थी ऑर्गेनिक मैटर की, जिससे आपने मल्च करना, ज़मीन को कवर करके रखना, नंगा नहीं छोड़ना। ज़मीन कवर करना आप सीख और समझ जाएँ तो इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके बड़े दूर असरात हो सकते हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर सकती है। एक सिर्फ मल्चिंग के ज़रिए हम अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। करोड़ों एकड़ रकबा जो ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, उसको, उसकी सतह को हम ज़िंदा मल्च या मुर्दा मल्च के साथ ढाँपने के बाद बड़े अच्छे फ़ायदे ले सकते हैं। तो ये आज मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ, तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्हें मल्चिंग का नहीं पता या उसके इन कमालात का नहीं पता। कुछ लोगों को डीप प्लो, वो जो चेज़ल हल होता है, राजा हल जो भी आप इसे कहते हैं, 27 और 36 इंच लंबा भी होता है गहरा, तो वो अवेलेबल नहीं होता। ये 50-60 हज़ार का, आने वाले वक्तों में ये लाखों से भी ऊपर हो जाएगा। लोहा महंगा हो रहा है, महंगाई, ये सारा कुछ है। देखें, ये या तो आप ख़ुद बनवाएंगे या किराए पे अवेलेबल होगा या कहीं से आप उधार लेंगे, बोरो करेंगे। तीसरा
चौथा तरीका आप ये समझ लीजिए कि सारे किसान मिलके इसको चंदा करके ख़रीद लें, फिर इस्तेमाल करें या किराए पे दे के इसकी कीमत पूरी कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ होती है। ये अपनी कीमत पूरी कर जाता है। ज़मीन की तैयारी में मदद देने के बाद ये अपनी कीमत पूरी कर जाता है। तो जिनके पास नहीं अवेलेबल दूर दराज इलाकों में, तो फिर उनके लिए परेशानी होती है। अगर उनके पास खुला टाइम है तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, वो डीप प्लॉइंग नहीं कर सकते और खुला टाइम उनके पास मौजूद है, तो फिर वो ये फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट तक की, इससे भी ज़्यादा जो मुमकिन हो उनके लिए, उसकी मल्चिंग करते हैं ज़मीन की। वहाँ पे सारे जीव जंतु पैदा हो जाएंगे जो आंखों से नज़र आते हैं, जो आंखों से नहीं भी नज़र आते, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। मैंने कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें पढ़ा था कि इलाका बंजर था, तो उन्होंने किन्नू का वेस्ट छिलके वगैरह वहाँ फेंकना शुरू कर दिया, एक मोटी तय। तो बड़े अरसे के बाद जाके वहाँ देखा गया तो हज़ारों लाखों किस्म की स्पीशीज़ वहाँ पे नबातात की पैदा हो गई थी, पौधों और दरख्तों की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं, और ये बारहा तजर्बात से ये चीज़ सामने आई है। ऐसा किया गया चाइना में भी, सहराओं को उन्होंने इससे आबाद किया है नामियाती मादों से। रेत जो है उसको अगर आप लेबॉर्ट्री में ले जाएं महकमा ज़राअत वालों की, तो उसका टेस्ट फेल हो जाता है। वो बताते हैं इसके अंदर ग़िज़ा और नामियाती मादे नहीं हैं, तो वो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। डिपेंड्स कि किस इलाके की रेत है, उसका टेक्सचर क्या है, सारा कुछ। तो रेत में भी अगर उन्होंने उगाया है तो इन्हीं चीज़ों से उन्होंने कुछ सिंथेसाइज चीज़ें ली हैं लेबॉर्ट्री में बनी हुई, और कुछ उन्होंने जैसे मंडी का वेस्ट किस्म की चीज़ों को लेके, जिसमें सेलुलोज वगैरह ज़्यादा हो, जो वाटर रिटेंशन का काम करें। हमारे एक दोस्त मोहतरम है डॉक्टर खालिद साहब, वो भी बताते हैं कि सऊदीया ने भी अभी यही काम किया है कि एक नामियाती मादे की तय बिछाते हैं, ये मंडी वाला वेस्ट, इसी किस्म की चीज़ें, फिर एक रेत की तय, फिर वो वेस्ट, फिर लेयर अपॉन लेयर्स, इस तरह वो स्पंजी सॉइल बन जाती है जिसमें पानी रिटेन करता, पानी रहता है। वतर देखिए, ज़मीन बहुत फ्लडेड पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन में पानी मौजूद हो जिसे वतर कहते हैं, ये काफ़ी होता है। पौधे हमेशा ज़्यादा पानी से मरते हैं, कम पानी से नहीं मरते। कम पानी में पौधे की जड़ें और पौधा बड़ा खुश रहता है और उसको फुल न्यूट्रिशन मिलती है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग पानी भर भर के लगाते हैं, वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि पानी तो पौधा तो खुराक ही लेना बंद कर देता है ज़्यादा पानी में। जब दोबारा ज़मीन वतर पे आती है फिर वो खुराक लेने की पोजीशन में आता है। पौधा माजूर है, एक ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस है, वो रुक जाता है। सैचुरेटेड सैर होने के बाद वो मज़ीद पानी भी नहीं ले पाता, तो उसने खुराक क्या लेनी है। तो आप सादा लफ्ज़ों में मैं यूँ समझा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़हन में घूमती रहती हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर काश ला सकते हैं सस्ते तरीक़ों से, और मौसर तरीके कौन से हैं जिसमें कि मल्चिंग सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब आप पिकनिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो तो लाजमी हिस्सा है। देखिए, पिकनिक के दो बुनियादी रकीन आज़म जिन्हें आप कहेंगे ना, मेजर उसके पार्ट्स हैं। एक तो है रेज बेड, सेकेंडली वो नेचुरल ऑर्गेनिक मल्चिंग है। तो ये चीज़ें वहीं से आ रही हैं। तो आज मेरा मौजू यही था कि हमने पिकनिक पे तो मल्चिंग करनी ही करनी है, डेड और अलाइव, मगर आप बंजर ज़मीनों को भी मल्चिंग करके आबादकारी की तरफ ले जा सकते हैं। और ये पर्माकल्चर में आता है। इससे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी प्लांटेशन आपकी इसी में शुरू हो जाती है। ग्रीनी अट्रैक्ट्स ग्रीनी। जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ लगाने के काबिल हो जाते हैं ज़मीन में, ज़मीन से भी पानी एवेपोरेट हो रहा होता है ऑलवेज़ कैपिलरी एक्शन के थ्रू। आपने इसको रोकना होता है सरफेस पे, तो रोकने के लिए मल्चिंग एक बेहतरीन चीज़ होती है। ऑर्गेनिक मल्चिंग, आपने प्लास्टिक और ये पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करनी, क्योंकि नेचर में इसका मैन मेड है, तो इसलिए नेचर में इसका वो इफेक्टिव पार्ट नहीं होता है। सदाकत मिनास बहालपुर से, बहुत शुक्रिया।